लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खास तौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेके हमने कई कई कोणों से बात की है। आज फिर एक बार ये जो संकट का समय है, अगर फांसीवाद का संकट है तो हम सब बहुत सारे लोग फांसीवाद का प्रतिरोध भी कर रहे हैं। तो आज के संकट के समय में प्रतिरोध की जरूरत क्यों है, और प्रतिरोध के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ सहकारी, चिंतक, पत्रकार और कई कई मोर्चों पे एक योद्धा की तरह, तो जी इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मैं आप जी जी मैं आपको सलाम करता हूँ। जी तो जी नमस्कार। जैसा कि मैंने सोना जी से बोला, ये जो संकट का समय है, इस संकट के समय में प्रतिरोध की चुनौती क्या है, प्रतिरोध करने की आवश्यकता आखिर क्यों है, और सामने कौन से चैलेंजेस हैं। मैं चाहूंगा कि साहित्यिक, पत्रकारिता, सांस्कृतिक, सामाजिक परिदृश्य में विस्तार से आपकी बात की जाए। मैं चाहूंगा बात शुरू कीजिए कि प्रतिरोध की जरूरत इस क्यों है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी शैलेंद्र जी। जी आपका है कि प्रतिरोध की जी आपने आवश्यकता, प्रतिरोध की से आज के चुनौती क्या विमर्श है। की शुरुआत की है। जी मैं उसी से जी अपनी आपका जी जी हाँ, धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपने प्रतिरोध से अपनी बात शुरू की है और इस विमर्श को जिस तरह से प्रतिरोध पर केंद्रित किया है, मुझे लगता है कि वो वक्त का तकाजा है और उसके जरिए हम आज के दुरूह, कठिन, अराजक और हिंस्र समय की पेचीदगियों को बूझ सकते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत मीर तकी मीर साहब के शेर से करना चाहूंगा। मीर साहब का शेर है, मीर साहब जमाना नाजुक है, मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से संभालिए दस्तार। दस्तार पगड़ी को कहते हैं। तो जमाना ये ऐसा है कि दोनों हाथों से पगड़ी संभालने का वक्त है, क्योंकि ऐसी खतरनाक हवाएं बह रही हैं पर्दे के पीछे से और पर्दे के बाहर। लगातार ऐसी दुरभिसंधियां हो रही हैं। ऐसे लोग परिदृश्य में सक्रिय हैं कि कब आदमी की पगड़ी उछाल दी जाए कोई नहीं जानता। मैं अपनी बात की शुरुआत मीर साहब के शेर के बाद एक प्रसंग से शुरू करना चाहूंगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने एक वीडियो क्लिपिंग देखी जो संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। और पवित्र रमजान और रमादान के इन दिनों में वहां अबू धाबी में तो स्वामी नारायण संप्रदाय का बहुत भव्य और विशाल मंदिर है। वहां पर रोजा इफ्तार की दावत से इस वीडियो का ताल्लुक है। इसमें जो वहां के हिज हाइनेस अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अलायान स्वामी नारायण संप्रदाय के मंदिर के धर्माचार्य, संयुक्त अरब अमीरात के शेख के प्रमुख सहयोगी और धनाढ्यजन तथा अन्य लोग सम्मिलित हुए। इसमें हिज हाइनेस ने भारत की सहिष्णुता, भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब की प्रशंसा करते हुए ऐसी बातें कही जो बरबस हम लोगों को बहुत भली लगती हैं। भली इस नाते कि आज हम जैसे समय से गुजर रहे हैं, हमें सर्वाधिक जरूरत सहिष्णुता, सद्भाव, प्रेम और विश्वास की है।
इसी इफ्तार पार्टी में संप्रदाय के धर्माचार्य ने कहा कि अबू धाबी आज सहिष्णुता, हार्मनी और सह अस्तित्व के मरकज के तौर पर उभरा है। एक और घटना है, इंग्लैंड में विंडसर कैसल में 1000 वर्षों के इतिहास में पहली बार रोजा इफ्तार की पार्टी हुई। तो ये प्रसंग बताते हैं कि विश्व आज किस दौर से गुजर रहा है और लोग किस तरह से परस्पर नजदीक आ रहे हैं और एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे की आस्थाओं के प्रति आदर भाव व्यक्त करने का मौका तलाश रहे हैं। इसके उलट आप भारतवर्ष की जो आज तस्वीर है उसको देखें तो बहुत विषम या कहना चाहिए खतरनाक संकेतों से भरा हुआ दौर हमें नजर आता है। यहां जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में प्रेम, सद्भाव, करुणा, सह अस्तित्व की जगह लगातार घृणा को, हैट्रेड को स्थान दिया गया है और जिस तरह से उन तत्वों को तरजीह दी जा रही है जो हमारे देश के ताने बाने के जो सदियों के अंतराल में निर्मित हुआ है उसके लिए खतरनाक है। लगातार उन जिसको कहना चाहिए कि हमारे इतिहास की बखियाएं उधेड़ी जा रही हैं। लोग कबर बिज्जुओं की भूमिका में हैं और जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति और गैर हिंदुओं के प्रति जिस तरीके से लगातार वैमनस्य, विद्वेष और नफरत को हवा दी जा रही है, वह बहुत चिंतनीय है। इसी के तहत, इसी संदर्भ में हमारे लिए प्रतिरोध की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है ताकि हम इस देश के अस्तित्व को, इस समाज की गंगो जमुनी सभ्यता को और इस देश के भविष्य को सुरक्षित रख सकें। शैलेंद्र जी। और मुझे कुछ बातें और भी लगती हैं कि जिस तरीके से कल मैं जिस वीडियो का मैंने उल्लेख किया कि जहां प्रेम होगा वहां घृणा नहीं पनप सकती है, जहां विद्वेष होगा वहां प्रेम नहीं पनप सकता है। तो प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, हमें इन मूल्यों को तरजीह देने की जरूरत है ताकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी संस्कृति बची रहे। हमने अनेक देशों का बिखराव, विभाजन और विनाश देखा है और भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता है कि 1000 वर्षों के इतिहास में लगातार झंझावात और घात प्रतिघात के बावजूद भी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही है। उसने बाहर के आघातों को झेलते हुए अनेक चीजों को आत्मसात किया लेकिन अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा है। मैं इन्हीं संदर्भों में महामानव या मैं जिन्हें इस भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि वैश्विक संस्कृति और सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट नायक मानता हूं, महात्मा गांधी की बात याद आती है। तमाम धर्माचार्यों ने, तमाम अवतारों ने, तमाम महापुरुषों ने लगातार ये कहा है ईश्वर ही सत्य है, लेकिन गांधी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। तो ये विचलन, ये नवाचार, ये दर्शन या मूल्यों के स्तर पर सत्य ही ईश्वर को कहना, सत्य ही ईश्वर है कहना उनको अन्य सभी लोगों से आगे या ऊंची पायदान पर खड़ा कर देता है। तो ये सत्य के लिए हलफ उठाने का वक्त है। हम अगर हिंदू मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति और उनके परस्पर अस्तित्व की बात करें तो आप रामचरित को देखिए, वाल्मीकि और भवभूति जैसे प्रकांड कवियों को हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसके बाद की जो परंपरा है, राम कथा की परंपरा, मलिक मोहम्मद जायसी के बिना अधूरी है। मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की पूर्व पीठिका रचता है। और आगे आप बढ़ें तो आपको याद होगा कि अल्लामा इकबाल जैसा आदमी
भगवान राम को इमाम हिंद की संज्ञा देता है। जब अरसे बाद रामानंद सागर महाभारत बनाते हैं, महाभारत को छोटे पर्दे पर उकेरने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें राही मासूम रजा की जरूरत पड़ती है। मध्य युग में आप रहीम या रसखान के बिना हिंदी काव्य की कल्पना नहीं कर सकते। फादर कामिल बुल्के जो कि बेल्जियम से आते हैं, लेकिन राम कथा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, और अगर हिंदी शब्दकोशों का या हिंदी साहित्य का या हिंदी वाङ्मय की जब भी बात होगी तो हम रहीम की, रसखान की और फादर कामिल बुल्के या अन्य लोगों की अवहेलना कतई नहीं कर सकते। तो ये जो परंपरा है हमारी, ये जो उजली परंपरा है, और इसमें आप गौर कीजिए, मीर जैसा कभी कहता है जब कि उसके धर्म को, उसके मजहब को क्या पूछते हो, कसका खेचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मध्ययुग की कवित्री कहती है, हूं तो तुर्कानी हिंदुवानी क्वै रहूंगी मैं। जिगर साहब कहते हैं, चलो देख आए जिगर का तमाशा, सुना है वो काफिर मुसलमान भी है। तो ये सारी परंपराएं हैं, ये सारी हमारी तहजीब है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, उसके मद्देनजर मुझे लगता है कि आज ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खतरे में है। बात तो यहाँ तक हो रही है, और जिस तरीके से एजेंडा फिल्में बन रही हैं, कश्मीर फाइल्स की बात करें, आप छावा की बात करें, आप अन्य फिल्मों की बात करें, या योगी आदित्यनाथ या अन्नामलई या ये नवनीत राणा या राजा सिंह की भाषा पे, उनके भदेश पर गौर करें, तो मुझे लगता है कि खतरा इस वक्त उन तमाम चीजों का है जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे सुखद भविष्य के लिए जरूरी है, समाज की एकजुटता और प्रेम और समरसता के लिए जरूरी है। इसलिए आज प्रतिरोध की जरूरत बढ़ गई है, और हम उन तमाम लोगों को जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इस यकीन को पुख्ता बनाए रखना चाहते हैं कि कितने भी घात प्रतिघात क्यों ना हो, हम अपनी विरासत को सहेजने में समर्थ होंगे, उनके लिए प्रतिरोध बहुत जरूरी है। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपने ठीक ढंग से उस सफाई प्रतिरोध की प्राचीन परंपरा को जी आज अच्छे से सुन रहा हूँ। मैं कि समकालीन परिदृश्य में जो प्रतिरोध की आवश्यकता है, जरूरत और चैलेंज क्या है, समकालीन परिदृश्य में बात की। जी जी, आपकी आवाज बार बार टूट रही है। मैं किस तरह से मैं बहुत छोटी सी अपनी कविता पढ़ना चाहूंगा जी। 272 कविता का शीर्षक है 272। जी, स्वागत। 272 वो जादुई अंक है जिसको हासिल करने से 1 अरब 40 करोड़ के इस देश पर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन या कोई भी महायुति शासन करने का हक हासिल कर लेती है। तो लेकिन आज दिक्कत यह है कि राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही है, भावनाओं और उन्माद के आधार पर हो रही है। तो ये कविता मैं प्रसंगवश आपको सुनाना चाहूंगा। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फकत 272 जने। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे मसले, इतने सारे पेचोखम, मगर चाहिए फकत 272 जने। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। अब आप ही बताएं क्या है बृहत्तर और कौन है महत्तर। देश, आबादी, मसले, पेचोखम या 272। तो गुणों के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, मुद्दों के आधार पर आज राजनीति नहीं है, बल्कि सारी राजनीति कहीं ना कहीं घृणा, वैमनस्य, प्रतिशोध और अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिशों का नतीजा है। या लगातार लगभग 10 वर्षों से देख रहे हैं। हालांकि उसकी नींव बहुत पहले, करीब करीब 100 वर्ष पहले ही पड़ चुकी थी, जब सन 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ की स्थापना हुई थी। प्रसंगवश सन 2025 आ चुका है और ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। शैलेंद्र जी। जी जी जी, ठीक आपने कहा। अपनी कुछ और आपकी मतलब प्रतिरोध को व्यक्त करती आपकी कुछ और कविताएं और दूसरे जो हमारे समकालीन साहित्यकारों की भी कविताएं जो प्रतिरोध को दर्ज करती हैं वो भी सुनाई, लेकिन सबसे पहले आपकी कुछ और कविताएं जो प्रतिरोध को अभिव्यक्त करती हैं वो पेश कीजिए। जी, स्वागत है। जी 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 जी, स्वागत है। कुछ और कविताएं मैं सुनाइए। हाँ मैं एक दो कविताएं सुनाना चाहूंगा। जी कविता का शीर्षक है प्रवेशिका। चूहों से जी उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। मक्खी से उतना ही डरो जितना मक्खी से डरता है हर निवाला। फफूंद से डरो रोटी और चमड़े की तरह डरो और लड़ो इनके आकाओं से हरनिश। ज्वालामुखी से डरो जितना डरता है पाम्पेई। समुद्र की लहरों से डरो द्वारका नगरी की तरह। विध्वंस से डरो इंकाओं और मोहनजोदाड़ो की तरह। खालीपन से डरो मकबरे की तरह। और डरो बस इतना, डरो बस इतना कि डर कहीं घर न बना ले तुम्हारी देह के घर में। तो हमें डर से इस तरह बचने की जरूरत है कि डर हमारा स्थायी भाव कभी न बन सके और हम निर्भीकता व साहस से सच्चाई के लिए, सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहें। एक अलग मिजाज की कविता है तानाशाह का पोस्टमार्टम। वाह वाह तानाशाह का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मत जी करो, पोस्टमार्टम मत करो डॉक्टर, मत करो पोस्टमार्टम। डॉक्टर को रोको, फूंक दो या दफना दो इसे एकाकी एकांत में या क्षुब्ध लहरों में फेंक दो इसकी लोथ को। मगर पोस्टमार्टम मत करो तानाशाह के शव का। मगर मत करो पोस्टमार्टम तानाशाह के शव का। पोस्टमार्टम मत करो डॉक्टर कि तुम हैरान रह जाओगे। पोस्टमार्टम मत करो डॉक्टर कि तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे विज्ञान को धता बताता, कि कैसे विज्ञान को धता बताता जीवित रहा वह तानाशाह। कि कैसे विज्ञान को धता बताता जीवित रहा वो तानाशाह। तुम पाओगे डॉक्टर कि वहां अनुपस्थित है कई जरूरी अंग। तुम पाओगे कि वहां अनुपस्थित हैं कई वाह जरूरी क्या अंग। मसलन तुम पाओगे आंखों में नदारत अश्रु ग्रंथियां। मसलन तुम पाओगे आंखों जी में नदारत अश्रु ग्रंथियां। मुमकिन है कि वहां हृदय का अता पता ही न हो। मुमकिन है कि वहां हृदय का अता पता ही न हो। और तुम और तुम डायरी में लिखो डॉक्टर, और तुम डायरी में लिखो डॉक्टर कि मृतक की धमनियों में प्रवाहित है घृणा। कि मृतक की धमनियों में प्रवाहित है घृणा और उसकी शिराओं में बहता है भय आबाद। लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीजों के बावजूद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की पतवार वाह हमें थामे रहना चाहिए। तो एक कविता में भरोसा जी शीर्षक से वैज्ञानिक संदर्भों की जी कविता है तो हमें मेंडलीव की टेबल की याद दिलाती है, आवर्ती तालिका की। भरोसा जो जी तत्व जी मेंडलीव की जी तालिका में नहीं है, जो जी तत्व मेंडलीव की तालिका में नहीं है वे भी हैं कहीं ना कहीं जी जी इस दुनिया में। वे भी हैं कहीं ना कहीं इस दुनिया में। एक दिन उन्हें खोज ही लेगा कोई ना कोई वैज्ञानिक। जो सुख आज नहीं है हमारी जिंदगी में वो सुख हम नहीं तो हमारी संततियां। वो सुख हम
नहीं तो हमारी संततियां तलाश ही लेंगी एक न एक दिन इस दुनिया में। तो शैलेंद्र जी, हम या ये वक्त जो है, हम भले ही एक वाह, बोगदे बोगदे से गुजर रहे हों और उसका दूसरा उजला सिरा हमें नजर ना जी, आता हो, लेकिन प्रतिरोध के जरिए, और जैसा कि कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा है वही जो जी, लड़ा नहीं है। तो कोई भी दुख मनुष्य के वाह, साहस से बड़ा नहीं है, हारा है वही जो लड़ा नहीं है। तो प्रतिरोध में, लड़ाई में और सच के लिए हलफनामा उठाकर जूझने में ही इन चीजों का सार है कि हम इस वक्त को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ शाश्वत है, कुछ सनातन है, तो वो परिवर्तन ही है। और परिवर्तनकामी शक्तियों को चाहिए कि वो हौसला बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें और लगातार समवेत संघर्ष जिसको हम कहते हैं उसका सहारा लें, तभी चीजें बदलेंगी। अन्यथा आज की तारीख में दुश्वारियां बहुत हैं, चुनौतियां सघन हैं, और आने वाला वक्त हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं करता है। तो मैं एक कविता और सुनाना चाहूंगा। अभी भी लाल है पूरब। जी, जी, शीर्षक है अभी भी जी, लाल है पूरब। वाह, यकीनन बेतरह खुश हैं वे। आज के परिदृश्य पे गौर कीजिए। जी, यकीनन बेतरह जी, खुश हैं वे, मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश, कि अभी भी लाल है पूरब। कि अभी भी जी, जी, लाल है पूरब, अभी भी लाल है सूरज का मुखड़ा, अभी भी लाल है मनुष्य की देह में बहता रक्त। जी, जी, यकीनन बेतरह जी, खुश है वे, मगर थोड़े से उदास, थोड़े से नाखुश, थोड़े से हताश, कि अभी भी लाल है पूरब, अभी भी लाल है सूरज का मुखड़ा, अभी भी लाल है मनुष्य की देह में बहता रक्त। और तो और बेतरह लाल है अभी अभी जन्मे बच्चे का चेहरा। तो ये लाली क्या बात है, हमारी वाह, 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 क्या बरकरार, बात है, ये लाली लाली हमारी बरकरार रहे, बनी रहे। और अब मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। आप जब प्रतिरोध की बात कहते हैं और सारी चीजों की, जो आप जी, आज के जो जी, संदर्भ है जी, उसमें ये लगातार ये कहा जाता है कि जी, शक्तियां हावी है, वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हैं। लेकिन इस वसुधैव कुटुंबकम के जी, पहले की पंक्तियों को ये लोग बिसरा देते हैं या कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज करते हैं। श्लोक की जो दूसरी पूरी पंक्ति वो इस जी, तरह से है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर आपका उदार जी, चरित्र नहीं है तो आपको वसुधैव कुटुंबकम कहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगर आप दमन का, उत्पीड़न का, बुलडोजर का, सही बात, लिंचिंग का लगातार विभिन्न एजेंसियों के जरिए अपने से असहमत लोगों को प्रताड़ित करने का सहारा लेते हैं और प्रताड़ित करने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ते हैं और घृणा की हेट्रेड स्पीच का सहारा लेते हैं, तो ये कहना वसुधैव कुटुंबकम कहीं ना कहीं लोगों की आंख में धूल झोंकना है। और आपको कतई इसका अधिकार नहीं जाता है कि आप इस तरह की बातें कहें। और गुजरात के तो नरसिंह भगत का है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने गए। भारतीय राजनीति में इस वक्त गुजरात के वर्चस्व का आप दौर देख रहे हैं। अडानी अंबानी चाहे आरसीई में हो, चाहे अमित शाह या नरेंद्र मोदी सत्ता के शिखर पर हो, तो वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने दे। तो पराई को बूझना जरूरी है, और परायों को और अपनों को पीड़ा न हो, और जी, किस तरह से पीड़ा से बचाया जाए, इसका उपक्रम सत्ता को, व्यवस्था को और उन तमाम लोगों को करना चाहिए जो आज हमारे यहाँ शीर्ष पर बैठे हैं, जिनके हाथ जो हमारी तमाम चीजों के सूत्रधार हैं या नेपथ्य में सक्रिय हैं, या हमारे जिनको एक पूरा बड़ा खेमा पुरोधा मानता है, उनका हक यही बनता है कि वे वैष्णव जन बनने की वास्तविक अर्थों में कोशिश करें। तभी हम ये कह सकेंगे कि जो लोग समावेशी होने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं,
वे वाकई में अपने कहे पर अमल कर रहे हैं। अन्यथा तो आप जो कुछ घट रहा है और विदेश नीति में जिस तरीके से ट्रंप के आने के बाद नमस्ते ट्रंप को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारतीयों के साथ सलूक किया है, जिस तरह से टैरिफ को लेकर उनकी जो धमकियां सामने आई हैं और जिस तरह से भारत के अप्रवासियों को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर अमेरिका से भारत भेजा गया है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय हैं। और भारत जो कि सार्क और दक्षेस दोनों से जुड़ा है, उसके लिए आने वाले समय में कई बड़ी कठिनाइयां भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान के बारे में सब जानते हैं, बांग्लादेश के संबंध आज किस मुकाम पर पहुंच गए हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। कनाडा से हमारे रिश्ते, तो भारत का राजनय जो है वो भी बहुत एक नाजुक मोड़ पर है। इसी तरह से आर्थिकी या अर्थशास्त्र में हमारा ऋण कितने लाखों करोड़ तक पहुंच चुका है और पिछले 10 वर्ष में इतना ऋण भारत ने विदेशी एजेंसियों से लिया है, उसका चौथाई ऋण पिछले 70 वर्षों में लिया गया था। इससे आप अंदाज लगाइए कि हम आज किस मकाम पर खड़े हुए हैं। और जो कहते हैं, जैसे बच्चन जी की कविता है, आय इकाई बजट दहाई प्लान सैकड़ा खर्च हजार कर्ज लाख में साख होना है, देता है हर देश उधार 15 पीढ़ी गिरवी रख दी नेताजी ने जुआ खेल अब्बा देवी जब्बर बकरा तागड़ दिन्ना नागर बेल। तो ये सारी चीजें हैं। कठिन वक्त से हम सब गुजर रहे हैं, देश के भीतर भी देश के बाहर भी, लेकिन हमेशा उम्मीद की डोर थामे रखना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए। और हमें इस बात की भरसक कोशिश करनी चाहिए कि उम्मीद की ये डोर टूटेगी नहीं और इंशाल्लाह देर सवेर वो सुबह कभी। मैं एक 2 कविताओं से अपना समापन करूंगा, जिसमें प्राचीन संदर्भों के जरिए वर्तमान के तकाजों को बूझने की कोशिश की गई है। कविता का शीर्षक है यूरेका। आर्किमिडीज के संदर्भों को याद करते हुए इस कविता का पाठन मैं करना चाहूंगा। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहां होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहां होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को, लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर, फक्र करो हर आर्किमिडीज पर, जिसने खोजा और पा लिया। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को, और तरस खाओ उस पर जो बंद कमरे में या सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका। आज की इस गोष्ठी का समापन मैं काशी में प्रेम कविता से करना चाहूंगा, और मैं संत कबीर को याद करना चाहूंगा, जिनके जैसा साहसिक व्यक्तित्व दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। और मैं आश्चर्य करता हूं, और एक मेरा प्रश्न है कि अगर संत कबीर आज होते तो ये समाज, ये व्यवस्था उनके साथ क्या सलूक करती। प्रस्तुत है काशी में प्रेम। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते, काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है,
काशी में पंडित हैं, जटाजूट है, घंटे घड़ियाल हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है, स्नान नहीं स्नान की रस्म है। काशी में पंडित है, जटाजूट है, घंटे घड़ियाल है, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है, स्नान नहीं स्नान की रस्म है। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई ढाई अक्षर नहीं पढ़ता। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई ढाई अक्षर नहीं पढ़ता। न जाने कब से बोराई हुई है काशी, साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। याद करें कि अपने अंतिम समय में कबीर काशी त्याग कर मगहर चले गए थे, तो साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। काशी से मगहर को जाता है कौन सा मार्ग, काशी से मगहर को जाता है कौन सा मार्ग। और इस वक्तव्य का समापन मैं अल्लामा इकबाल की पंक्तियों से करना चाहूँगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम सब आइए उम्मीद करें कि हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां आगे भी अच्छा बना रहेगा, एकजुट रहेगा और प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता की नजीर प्रस्तुत करता रहेगा। धन्यवाद।